वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब? एकदम मजे में है ना? एकदम अच्छे, फिट एंड फाइन। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने आई इफेक्ट की एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लिया था। आई इफेक्ट की दो ही एप्लीकेशन आती है। एक तो आपके पास क्या रहता है, स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज स्पीसीज, मींस स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन और स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, है ना? और सेकंड प्रॉपर्टी अपने पास कौन सी आती है, एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर, कि किसके एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो रहे हैं, किसके बेसिक कैरेक्टर ज्यादा हो रहे हैं। बस ये दो ही एप्लीकेशन रहती है किसकी, आई इफेक्ट की। सारों की एप्लीकेशन दो ही है। जैसे अगर अपन नेक्स्ट टॉपिक जो भी ले रहे हैं तो उसकी भी दो ही एप्लीकेशन है, सेम एप्लीकेशन है। बट उस समय अपने को चेक करना होता है कि कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, एम शो कर रहा है या फिर आई शो कर रहा है। तो उस पर डिपेंड करेगा कि आपके पास एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे या फिर बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे। तो धीरे धीरे अपन सीखेंगे, यूज टू हो जाएंगे इन सब चीजों से। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रेजोनेंस। रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेजोनेंस। क्या होता है? बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल। क्या सर? ये सिंपल, इतनी सिंपल डेफिनेशन है कि शायद एक लाइन में खत्म हो जाती है रेजोनेंस की डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या रहेगी? डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, बस, नॉन एज रेजोनेंस। जैसे आई इफेक्ट की बात करें तो आई इफेक्ट में क्या था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट और आई इफेक्ट। यही था। यहाँ पे भी वैसी ही डेफिनेशन है, बट यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करना है, आपके पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करना है। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी पोजीशन को चेंज करना है, उसको अपन क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। इतनी इजी डेफिनेशन, तो टॉपिक भी इजी होना चाहिए ना। फिर डेफिनेशन अगर इतनी इजी है तो टॉपिक भी इतना इजी होना चाहिए। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या क्या है। कंडीशन फॉर रेजोनेंस, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी कंपाउंड में आपके पास क्या कंडीशन होगी जब रेजोनेंस होगा? क्या क्या कंडीशन होगी तो रेजोनेंस पॉसिबल है, क्या कंडीशन है जब रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा? तो मैं आपको जो कंडीशंस बताऊंगा आपको वो चेक करनी है। अगर वो कंडीशन हो रही है तो वहां पे रेजोनेंस होगा, नहीं हो रही है तो फिर टाटा बाय बाय सी यू, रेजोनेंस नहीं होगा। ओके, तो आइए देखते हैं क्या क्या कंडीशन है। सबसे पहले आपके पास क्या आता है, सबसे फर्स्ट कंडीशन, मॉलिक्यूल शुड बी sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है ना? मतलब मॉलिक्यूल का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा होना चाहिए, तो sp होना चाहिए या sp2। तो कहने का क्या मीनिंग हुआ कि मॉलिक्यूल जो है वो क्या होना चाहिए, कोप्लेनर। अगर कोप्लेनर है तो आपके पास उसमें रेजोनेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सेकंड, मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कॉन्जुगेशन मस्ट बी प्रेजेंट। अगर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं होगा तो मीन्स वहां पे रेजोनेंस की कोई भी चांस नहीं है, वहां पे रेजोनेंस नहीं पॉसिबल है। कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेशन? कॉन्जुगेशन का मीनिंग क्या होता है, इन अल्टरनेटिव ऑर्डर। इन अल्टरनेटिव ऑर्डर इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेशन। कि सर क्या अल्टरनेटिव ऑर्डर में होने चाहिए? अल्टरनेटिव का तो मीनिंग आपको पता होगा सर, एक छोड़ के, है ना? तो क्या क्या सिस्टम प्रेजेंट हो जब रेजोनेंस होगा? तो देखो, ए कि अगर आपके पास कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव ऑर्डर में हो तो वहां रेजोनेंस होगा। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड आ जाए CH2
डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। तो देखो कॉन्जुगेशन सिस्टम हो रहा है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, मींस डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन अल्टरनेटिव ऑर्डर। तो कॉन्जुगेशन सिस्टम में है, तो कॉन्जुगेशन सिस्टम में तो क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस होगा, यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। सेकंड, अगर आपके पास किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज अगर अल्टरनेटिव ऑर्डर में है तो रेजोनेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। किस एग्जांपल देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है, रेजोनेंस प्रेजेंट हो सकता है। थर्ड कंडीशन देखते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ये अगर अल्टरनेटिव ऑर्डर में है तो यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, कौन से ऑर्डर में आ गया, अल्टरनेटिव, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा, है ना। 3 कंडीशंस देख चुके हैं, फोर्थ की बात करते हैं अपन। फोर्थ, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड, चलो पहले यूं बता देते हैं ना, अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अल्टरनेटिव ऑर्डर, तो भी वहां पे रेजोनेंस होगा। तो फॉर एग्जांपल क्या था कि जैसे ऐसा आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH, और ऑक्सीजन के पास आपके पास क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, रेजोनेंस होगा, अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अल्टरनेटिव ऑर्डर में प्रेजेंट है। अगर ऐसा आपके पास आ गया डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल का मीनिंग क्या हो गया कि आपके पास किसी भी एलिमेंट का कोई एक ऐसा ऑर्बिटल जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो वो कौन सा ऑर्बिटल होगा, वैकेंट। अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल अल्टरनेटिव ऑर्डर में है तो भी वहां पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा। सर एग्जांपल मैंने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड BH2, सिंगल बॉन्ड क्या आ गया आपके पास, BH2, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस प्रेजेंट हो सकता है। तो अपने को तो कंडीशंस ध्यान में रखनी है, अपने को डेफिनेशन ध्यान में रखनी है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज रेजोनेंस। ओके, सेकंड कंडीशन क्या है, कॉन्जुगेशन सिस्टम मस्ट बी प्रेजेंट, कॉन्जुगेशन सिस्टम मस्ट बी प्रेजेंट, तो भी वहां पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा। कॉन्जुगेशन सिस्टम का मीनिंग क्या हुआ कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव ऑर्डर में प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज अल्टरनेटिव ऑर्डर में प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेटिव ऑर्डर में प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अल्टरनेटिव ऑर्डर में प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल ये क्या हो, अल्टरनेटिव ऑर्डर में प्रेजेंट हो, मीन एक छोड़ के। तो सबसे पहले आपको देखना क्या है कोई भी कंपाउंड में कि रेजोनेंस प्रेजेंट हो सकता है क्या, तो सबसे पहली कंडीशन ये देखनी कि मॉलिक्यूल प्लेनर है या नहीं है। अगर प्लेनर नहीं है, sp या sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, तो वो मॉलिक्यूल जो है वो रेजोनेंस शो नहीं करेगा, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है कि कॉन्जुगेशन सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मीनिंग क्या होगा, ये मैंने आपको बता दिया कि आपके पास इनमें से कोई एक भी कंडीशन आ रही है तो वो कॉन्जुगेशन सिस्टम होगा, कॉन्जुगेशन सिस्टम होगा तो वहां पे रेजोनेंस प्रेजेंट होगा। अगर बात समझ आ गई हो तो जल्दी से हैंड रेस कर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। ये दो ही कंडीशन है रेजोनेंस की, ये दो कंडीशन अगर कोई भी मॉलिक्यूल सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो रेजोनेंस शो करेगा, अदरवाइज उसमें रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं होगा। क्योंकि देखो अगर आप कहते हो कि सर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आ जाए, तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडेशन आ गया इसके पास, है ना, sp3 हाइब्रिडेशन आ गया कि सर आपको कैसे पता चला sp3 आ गया, मैंने कहा देखो कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, 3 तो हाइड्रोजन के साथ और एक इस कार्बन के साथ, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 4, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर 4 हो जाते हैं तो हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा, sp3, sp3 होगा तो नॉन कोप्लेनर होगा, नॉन कोप्लेनर हो गया मतलब वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओके,
अब अपने को जो इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं ना, आपको जो इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं, वो हर एक कंपाउंड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करते हो तो उसके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी मैं आपको अब बात बता रहा हूँ, वो किसी भी कंपाउंड की अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हो तो उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस डायरेक्शन में जो है वो इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं, किस डायरेक्शन में नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट कंडीशन थी अपने पास, फर्स्ट कंडीशन अपने पास क्या थी कि इफ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन अल्टरनेटिव ऑर्डर, तो उसमें रेजोनेंस होगा। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड अगर अल्टरनेटिव ऑर्डर में प्रेजेंट हो तो वहां पे क्या होगा, आपके पास रेजोनेंस प्रेजेंट होगा। ये फर्स्ट कंडीशन थी अपनी, है ना। तो देखो कैसे होता है, पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करना है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेजोनेंस। आपको क्या करना है कि पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को चेंज करना है। अब अगर ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव ऑर्डर में हो, है ना, ना तो पॉजिटिव चार्ज हो, ना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ना ही नेगेटिव चार्ज हो, ना ही वैकेंट ऑर्बिटल हो, तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं कि आप पाई इलेक्ट्रॉन को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपन ने इस कार्बन के पास, इस कार्बन को दे दिया, इस कार्बन को दे दिया मीन्स आपके पास क्या स्ट्रक्चर आएगी, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में अपन डबल हेडेड एरो का शो करते हैं ना। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में अपन क्या करते हैं, डबल हेडेड एरो का शो करते हैं, दोनों टाइप आपके पास एरो होंगे। अब आपके मन में, कईयों के मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि सर रेजोनेंस करते क्यों है, क्या रीजन है। देखो बच्चों, रेजोनेंस क्यों किया जाता है कि किसी भी कंपाउंड में जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उसकी स्टेबिलिटी हमेशा उतनी ज्यादा होगी। तो मॉलिक्यूल क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है, तो स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करता है, रेजोनेंस करता है। तो रेजोनेंस, बेसिकली रेजोनेंस क्यों करा जाता है, क्या रीजन है, बिकॉज किसी भी कंपाउंड में जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा वो उतनी ही ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा। और आपको पता है जो कंपाउंड एनर्जी रिलीज करता है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज्यादा। तो फॉर गेटिंग स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट होता है, रेजोनेंस। तो अगर कहीं किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में रेजोनेंस प्रेजेंट होगा तो वो रेजोनेंस करेगा, चाहे ऑर्गेनिक ले लीजिए चाहे आप इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ले लीजिए, बिकॉज वो क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। ठीक है, तो अपन जो पहली कंडीशन है उस पर बात कर रहे थे अभी। मैंने कहा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच, डबल बॉन्ड सी एच टू, मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अगर अल्टरनेटिव ऑर्डर में आ जाते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन को आप किसी भी कार्बन की ओर क्या कर सकते हो, आप भेज सकते हो। जैसे यहाँ पे तो आपने इधर घुमा दिया पाई इलेक्ट्रॉन को, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। कि सर इस पे पॉजिटिव क्यों आया, बिकॉज इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए। उस पे नेगेटिव क्यों आया, बिकॉज उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ज्यादा हो गए। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो कि क्या सर हम इसको ऐसे भी रोटेट करवा सकते हैं, मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे भी भेज सकते हैं। मैंने कहा एकदम, आपकी जिस, जहां मर्जी हो उसको वहां भेजो, अगर ऐसी स्ट्रक्चर आ रही हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो क्या हो जाएगी आपके पास स्ट्रक्चर, सी एच टू पे नेगेटिव, सी एच पे पॉजिटिव, और सी एच और डबल बॉन्ड आपके पास क्या हो जाएगा, सी एच टू। बट एक बात हमेशा दिमाग में रखना कि अगर पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप पाई इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये शो कर रहे हो तो फिर सारी डायरेक्शन आपके पास हमेशा ऐसे ही रहेगी। और अगर फर्स्ट में आपके पास यू डायरेक्शन शो कर रहे हो तो सारी डायरेक्शन हमेशा कैसे रहेगी, इसी डायरेक्शन में रहेगी। इस चीज का हमेशा अपने को ध्यान में रखना है ना। तो देखो ये आपके पास स्ट्रक्चर बनी, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, सी एच पे पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड सी एच टू पे नेगेटिव। और फर्स्ट कंडीशन अगर ऐसी आ जाती है तो किस डायरेक्शन में रोटेट करना होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। अब देखो सेकंड कंडीशन, इसी से ही ले लेते हैं, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच पे पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड सी एच टू पे नेगेटिव चार्ज। ये आ गया अगर अपने पास। मैंने कहा इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताओ क्या हो, तो देखो, या फिर इसको हटा देते हैं अपन। सो सेकंड कंडीशन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। सेकंड कंडीशन अपन क्या ले रहे हैं कि इफ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन अल्टरनेटिव ऑर्डर, ये कंडीशन ले रहे हैं। इफ इन एनी स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन अल्टरनेटिव ऑर्डर, तो फिर रेजोनेंस कैसे होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में जाएंगे। तो देखो, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है कि जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा उस डायरेक्शन में जाएंगे जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज, जिस डायरेक्शन में क्या हो, पॉजिटिव चार्ज। तो फिर स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, सी एच टू
सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड आपके पास क्या आ जाएगा CH2 और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो क्या हुआ, मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी आपको, देख डी लोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज रेजोनेंस। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन के बीच में था, अब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, इन दोनों कार्बन के बीच में आ गए। मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को आपने क्या करा है, चेंज करा है, और पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को अगर चेंज करते तो इसको तो क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं, रेजोनेंस। ध्यान रखना कि अगर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेटिव ऑर्डर में आ जाते हैं, डबल, सिंगल और पॉजिटिव अगर अल्टरनेटिव ऑर्डर में प्रेजेंट होते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा उस डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज हो, जिस डायरेक्शन में क्या हो, पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल आपके पास ये स्ट्रक्चर थी, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, अल्टरनेटिव ऑर्डर में था, एकदम था सर, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा, कैसा होगा, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन से ये कहाँ मूव करेंगे, ये मूव करेंगे इस पॉजिटिव चार्ज पे, तो पॉजिटिव चार्ज पे मूव करेंगे तो क्या होगा, आपके पास CH2 नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। CH2 पे कौन सा चार्ज था पहले से, नेगेटिव। तो सर अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो फिर इसको भेज दो, मैंने कहा ऊपर वाले में यही तो कर रखा है, ऊपर वाले में ये तो कर रखा है, इसी के कारण से तो इसको डबल हेडेड एरो से शो करते हैं अपन, बिकॉज ये इसमें कन्वर्ट हो सकती है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकती है। पाई इलेक्ट्रॉन पहले कहा था, इन दोनों कार्बन में, अगर फर्स्ट और सेकंड में ले रहे हैं तो अभी कहाँ है, सेकंड और थर्ड के बीच में। मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन आपने क्या कर दी, चेंज कर दी, इसी को तो अपन क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। अगर ये दो कंडीशन समझ आ गई हो तो जल्दी से एक बार हैंड रेज कर दो बच्चों, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट थर्ड कंडीशन में। चलिए सेकंड देखते हैं अपन, सेकंड कंडीशन हो गई, थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन अपने पास ये आ जाती है कि इफ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन अल्टरनेटिव ऑर्डर, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज, है ना, ये अगर प्रेजेंट हो अल्टरनेटिव ऑर्डर में तो रेजोनेंस कैसे शो करेंगे, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज को ये अगर अल्टरनेटिव ऑर्डर में प्रेजेंट हो तो रेजोनेंस कैसे कैसे शो करते हैं वो देख लेते हैं। अब देखो एक बात बताओ, जैसे ये कंपाउंड आ गया अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, मैं अभी आपको जितने भी एग्जांपल्स बता रहा हूँ वो एग्जांपल जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए है कि अगर ये कंडीशन आ जाती है तो पाई इलेक्ट्रॉन को किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, और ये कंडीशन आ जाती है तो पाई इलेक्ट्रॉन को किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, बिकॉज रेजोनेंस कंसेप्ट ही किसका है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपने को मूवमेंट करवाना है। ओके, तो देखो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज है, ये अल्टरनेटिव ऑर्डर में प्रेजेंट है ना, तो उस कंडीशन में ये ध्यान रखना कि जो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नेगेटिव चार्ज मूव्स टूवर्ड्स पाई इलेक्ट्रॉन्स, उस डायरेक्शन में जाएंगे जिस डायरेक्शन में पाई इलेक्ट्रॉन्स। कौन जाएगा, अब नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अब पाई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। यहाँ पे तो क्या था, पाई इलेक्ट्रॉन चले गए थे, कहाँ चले गए थे, पॉजिटिव चार्ज की ओर, बट अब पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे, अब कौन जाएगा, जिसपे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो वो जाएगा। तो CH2 सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज उस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा जिस डायरेक्शन में आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन हो, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, वो इस कार्बन का आएगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में बॉन्ड। अब एक बात बताओ, अगर इस नेगेटिव चार्ज के कारण इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का अगर फॉर्मेशन हो जाता है, इस नेगेटिव चार्ज के कारण इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो नहीं है तो क्या होगा कि ये जैसे ही यहाँ आके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन पे चले जाएंगे और अपने पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, CH2 पे नेगेटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड CH2, हुआ ना रेजोनेंस, और रेजोनेंस हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है वो क्या हो गई, चेंज हो गई।
पहले पाई इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन के बीच में था, अब पाई इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन के बीच में आ गया। ये सर वो स्ट्रक्चर बना रखी है ना आपने वो वाली, मैंने कहा हाँ। उसमें करके बताओ, मैंने कहा आए देखते। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस होगा, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, किसी भी कंडीशन में हो सकता है। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, तो मैंने कहा नेगेटिव चार्ज हमेशा वहां आएगा जिस डायरेक्शन में पाई इलेक्ट्रॉन हो। पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ इसी डायरेक्शन में ना पाई इलेक्ट्रॉन। तो इस कार्बन की वैलेंसी जैसे ये डबल बॉन्ड बनाएगा, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 5। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, नेक्स्ट वाले कार्बन। नेक्स्ट वाले कार्बन पे चले जाएंगे, तो अगर आप देखोगे तो ये पहले जैसी स्ट्रक्चर आ जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, पहले जैसी स्ट्रक्चर आ गई है ना। यहाँ पे भी ये है, नेगेटिव चार्ज है, वो मूवमेंट करेगा किस डायरेक्शन में, जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन हो। तो इस कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ पे ये 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन आपके पास इस कार्बन पे चला जाएगा, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड आपके पास क्या आ गया, CH2। तो ये रेजोनेंस की थर्ड कंडीशन हो गई कि अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज अल्टरनेटिव ऑर्डर में प्रेजेंट हो, तो आप हमेशा ध्यान रखोगे कि नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा कहाँ मूव करेंगे, वो उस डायरेक्शन में मूव करेंगे जिस डायरेक्शन में डबल बॉन्ड हो। जिस डायरेक्शन में पाई बॉन्ड हो या जिस डायरेक्शन में डबल बॉन्ड हो, उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट, एक लास्ट करेंगे कंडीशन, उसके बाद अपन एग्जांपल्स लेंगे ना। ये कंडीशन आ गई नेक्स्ट अपने पास, दैट CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन के पास क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले ये देखो रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, रेजोनेंस होगा। डबल बॉन्डेड कार्बन है, मतलब sp हाइब्रिडाइज्ड है या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट हो तो वहां पे रेजोनेंस होता है, सबको पता है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो तो वहां पे रेजोनेंस होता है। तो इस कंडीशन में भी अपने को ये देखना है कि जो लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन है वो किस डायरेक्शन में जाएंगे। जैसे अपन ने 3 कंडीशन कर लिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये इस डायरेक्शन में गए। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ये इस डायरेक्शन में गए। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, ये कहाँ जाएंगे, इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी किस डायरेक्शन में जाएगा आपके पास, जिस डायरेक्शन में पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। तो अगर कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, LP हो, मतलब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, देन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, lone pair of electron moves towards पाई इलेक्ट्रॉन, किस डायरेक्शन में जाएंगे, जिस डायरेक्शन में पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो ये यहाँ आएगा तो इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इस डबल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड का होगा तो इस कार्बन की वैलेंसी फिर कितनी हो जाएगी कि सर 5 हो जाएगी। जैसे ही ये यहाँ आएगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ कार्बन। तो स्ट्रक्चर क्या आएगी, CH2 पे नेगेटिव CHOH, इसके इसमें क्या आएगा, डबल बॉन्ड CH और O के बीच। तो आप कहोगे कि सर ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पे 3 हो रही है, जबकि ऑक्सीजन तो 2 वैलेंसी शो करता है। तो ऑक्सीजन पे यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ऑक्सीजन ने इस डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। तो अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव। ये फोर्थ कंडीशन थी कि इफ इन एनी स्ट्रक्चर double bond, single bond and lone pair of electrons are present in alternative order, then the electrons of lone pair are moved towards in that direction in which pi electrons or double bond are present. अगर क्लियर है तो जल्दी से हैंड रेस कर दो, चारों कंडीशन अगर क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, ये था अपने पास रेजोनेंस की क्या क्या कंडीशंस होती हैं और कैसे पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपन डीलोकलाइज करते हैं, किस डायरेक्शन में करते हैं, कैसे करते हैं। इनके एग्जांपल्स के साथ, या फिर अपन रेजोनेंस कितने टाइप का होता है, रेजोनेंस भी 2 टाइप का होता है, एक तो प्लस आर होता है और एक माइनस आर होता है। तो कौन से ऐसे ग्रुप है जो प्लस आर शो करते हैं, कौन से ऐसे ग्रुप है जो माइनस आर शो करते हैं,
और साथ में इसके एग्जांपल्स और एप्लीकेशन अपन कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।